नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट सिक्किम में आसमानी आफत की। जी हां, सिक्किम की बड़ी खबर आपको बता दें, कई पर्यटक फंसे हो सकते हैं। सरकार के मुताबिक 3000 से ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फंसे हो सकते हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सिक्किम में अभी भी कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं, तो सैलानियों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरह नदियां उफान पर है, एक बड़ी तबाही हुई सिक्किम के अंदर, जहां बहुत सारे जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सैलानियों को सुरक्षित निकालने का भी काम जारी है। सैलाब देखिए, बाढ़ बारिश का कहर देखिएगा सिक्किम में। कुदरत का प्रलय पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। भारी तबाही हुई है सिक्किम में और अभी भी कई पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। सरकार के मुताबिक 3000 से ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। हालांकि इन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी है। सिक्किम में बादल फटने से आई तबाही में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के 22 जवानों समेत करीब 102 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये तबाही कैसे आई और किस तरह से लोहनेक झील का पानी सिक्किम में सैलाब बनकर हाहाकार मचाया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिक्किम में सैलाब से तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद जलजले का जख्म हर ओर दिखाई दे रहा है। तीस्ता नदी का प्रलयकारी बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन ये तबाही की बानगी भर थी। आने वाले कुछ घंटों में फिर से वही सैलाब का सितम दिख सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन सिक्किम की मौजूदा स्थिति क्या है ये जान लीजिए। सिक्किम में सेना के 22 जवान अभी भी लापता हैं, जबकि एक जवान का रेस्क्यू किया जा चुका है। Flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area. The Teesta River got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthan Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. And there are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. See, as more information keeps coming, we will let you know. As of now, rescue efforts are going on. रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ, चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। सैलाब के आगे जो आया वो बहने लगा। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक लोहनेक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लोचन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में भी नदी का पानी घुस आया। तीस्ता नदी का पानी सेना के जवानों के लिए काल बनकर आया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहाँ खड़ी कई गाड़ियाँ डूब गई। मैं आपको बताती हूँ, इस पहाड़ी के पीछे का जो इलाका है वो सिक्किम है। हम फिलहाल पश्चिम बंगाल के तीस्ता इलाके में हैं और ये दोनों राज्यों को अलग करती हुई बीच से बहती हुई तीस्ता नदी है। आप देखिए, हमेशा हम देखते हैं कि तीस्ता नदी का जलस्तर जो है वो कम रहता है, लेकिन जिस तरह से चुंगथम डैम से वो पूरा ब्रीच हो गया और कई ऐसे पोर्शंस थे जो डैम के टूट गए, जिस वजह से पानी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया और जो कहा जा रहा है कि 15 से 20 फीट तक जो है पानी बढ़ने के बाद जो है ये पूरा इलाका इस नदी के चपेट में आया। मेरे पीछे आपको दिखा रहे हैं वो एक सड़क है, लेकिन शायद ही आप समझ पाएंगे कि वो सड़क का एक जो है इलाका होगा, पूरा का पूरा जो है मिट्टी में मिल चुका है। सिक्किम में लोहनेक झील फटने के बाद कैसे तबाही मची, इसे इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझिए और अंदाजा लगाइए कि तबाही और जल प्रलय कितना भयानक रहा होगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लोहनेक झील का क्षेत्रफल 162.7 और 167.4 हेक्टेयर दिखाई देता है।
वहीं त्रासदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से कम बचा है और अब इसमें लगभग 60.3 हेक्टेयर इलाके में पानी दिख रहा है। यानी लोहनक झील के 105 हेक्टेयर में भरा पानी बह गया और तेज रफ्तार से यही पानी सिक्किम के निचले इलाकों में गया, जिससे भयंकर तबाही मची। वहीं सैलाब में लापता लोगों को खोजने के लिए सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। तीस्ता नदी के जलस्तर बढ़ने से कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों के बीच मुख्य संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी कई जगहों पर बह गया। सिक्किम से सिलीगुड़ी जाने वाला मेन लाइफलाइन जातीय सड़क 10 पूरी बंद है। उद्धार कार्य चल रही है और सिक्किम और बंगाल प्रशासन इसको लेके तीस्ता का जो रिवर में जो लोग बैठे थे उन लोग को वहां से रिकवर कर लिया और जितना घर वगैरह सिक्किम और तीस्ता का साइड में सिक्किम और तीस्ता का जो रिवर है उनमें से जितना घर बाड़ी है वो सब पूरी खराब हो चुकी है। फिलहाल सिक्किम का जो लाइफलाइन है आप देख रहे हैं उसका वर्तमान सिचुएशन अभी तक बंद है। प्रशासन इसके ऊपर काम कर रही। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और आगे भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। सिचुएशन तो अभी आप लोग ने देख ही लिए होंगे, बहुत नाजुक है। तो कहीं जगह में घर चला गया, किसी का कुछ चला गया, तो पूरा डैमेज हुआ है। पूरा हाईवे भी डैमेज है, हाईवे पूरा बंद है। तो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग का टीम पूरा लगा हुआ है ये सबको हेल्प करने के लिए। अभी यहाँ पे रिहेबिलिटेशन करके आए हम लोग रैंक में। एनडीआरएफ का तो है नीचे में कालीझोड़ा में, अभी सुबह हम लोग कालीझोड़ा भी गया था तो एनडीआरएफ का टीम भी वहाँ पे लगा हुआ है रेस्क्यू के लिए। तो इधर तो हम ही लोग कर रहे हैं। अभी सिक्किम में बिगड़े हालात के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची जिलों में स्थित सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। सिक्किम में भयंकर बाढ़ की वजह से कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। जहाँ कल तक सड़कें थी वो आज नदी बन गई हैं और बादल फटने से आई तबाही ने सिक्किम के लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।